क्या सच में आनंदपाल सिंह और हनुमान बेनीवाल के बीच में पहले से फाइट हुई थी? क्योंकि कुछ लोगों का यही मानना है कि आनंदपाल सिंह और हनुमान बेनीवाल के बीच में पहले से फाइट हो रखी थी, जिसकी वजह से हनुमान बेनीवाल ने कई दफ़ा आनंदपाल को कॉल करके भी बताया था कि वो आपस में ना लड़े। उस टाइम पर इनकी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव थी, क्योंकि लगातार वो सांसद में थे हनुमान बेनीवाल, और लगातार आनंदपाल भी उस टाइम अपने चर्चा में थे, जिसकी बदौलत इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई बढ़ चुकी थी। कहते ये भी हैं कि जो आनंदपाल था उसकी दुश्मनी ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियों से बहुत ज़्यादा थी, और जब उसका देहांत हुआ, जिसे एनकाउंटर में आनंदपाल को मरवाया गया, तो उसमें बीजेपी के जो उस टाइम के सीएम थे वसुंधरा राजे, उनका पूरा हाथ था। तो कहते ये हैं कि जब भी आनंदपाल को पैसों की ज़रूरत होती तो वो राजनीतिक पार्टियों को ब्लैकमेल करता, उनसे पैसे हड़पने की कोशिश करता, जिसकी बदौलत से राजनीतिक जितनी भी पार्टियां थी, जिससे आनंदपाल को दुश्मनी पैदा हो गई, और उनको जब जब पैसों की ज़रूरत पड़ती वो राजनीतिक पार्टियों को मैसेज करता, कॉल करता, ब्लैकमेल करता, क्योंकि वो नागौर का था और नागौर में सांसद रह चुके थे ये हनुमान बेनीवाल। तो हो सकता है कि फिरौती इनसे भी मांगने की कोशिश की गई हो। इस पर मैं इतना पुख्ता नहीं कहूँगा, लेकिन हम सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं। और राजनीतिक पार्टियों से इनकी दुश्मनी और भी कारणों से रही होगी, और जो भी राजनीतिक पार्टियों में उस टाइम पे थे उनका यही विचार था कि आनंदपाल कहीं खड़ा ना हो जाए और आनंदपाल किसी भी पार्टी को सपोर्ट ना कर दे, क्योंकि आनंदपाल के पास उस टाइम बहुत ज़्यादा पैसा था, और पैसों में आनंदपाल अंधा हो चुका था। उसके पास इतने पैसे थे कि वो किसी भी पार्टी को जब चाहे तब खरीद सकता था, और चंदा अकेले देने का दम रखता था। और जो बड़ी बड़ी पार्टियां थी उनको ये भी लगता आया था कि आनंदपाल ने यदि किसी को चंदा भेंट किया तो वो तो आनंदपाल की 90% सरकार आनंदपाल की रहेगी, और जब तक वो सरकार आनंदपाल की रहेगी तब तक आनंदपाल अपना रुतबा जमाएगा, और आनंदपाल उस टाइम तक उन्हें ब्लैकमेल करेगा, और जो साइड की अपोजिस्ट पार्टी है उन्हें ब्लैकमेल करेगा। क्योंकि आनंदपाल ने जब अपने ही गांव में पंचायत का चुनाव लड़ा था, तब कई बार ऐसी कोशिशें हुई थी कि आनंदपाल ने जो भी अपोजिशन पार्टी थी उन्हें उस पर मुकदमे दर्ज करवाए, और कुछ पार्टियों ने उनके खिलाफ केस भी दर्ज करवाए, मारपीट भी होती रही। तो ये अंदेशा लगाया गया था कि आनंदपाल यदि किसी भी पार्टी को ये मतलब देता है फरोटी या चंदा, तो आनंदपाल का पूरा हक रहेगा। 90% वो अपनी जो राजनीतिक पार्टी की पावर में बंदे हैं उनसे काम करवाएगा, और ये उस टाइम का पुख्ता था। तो इसलिए जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी वो उनकी टक्कर में आनंदपाल एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, और इसका मरना आम तौर पर कहे जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो बस इतना ही मुद्दे में बात कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने बताया हनुमान बेनीवाल, और आप लोगों को यही जानना था कि आनंदपाल और हनुमान बेनीवाल के बीच में ये दुश्मनी कैसे क्रिएट हुई। तो बस इसके बारे में हम इतना ही कह सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं जल्द, तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी।